कैसे जी हैं? खैरियत से हैं आप? जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है बस। अल्लाह तो आपको सलामत रखे। मुझे याद जी है कि एक दफ़ा आप स्ट्रीम में आए थे तो कोई बड़ा शोर डाल रहा था जी, फेक है, तो आपने कहा मैं सुना देता हूँ, ऐसा ही है? हाँ, वो 4 महीने पहले स्ट्रीम हुई थी ना, वो महामृत्युंजय मंत्र उसने बोला था कि बोल दो हाँ, भाई, तो मैं आया था। 4 महीने पहले स्ट्रीम थी तभी। देख लें तो फिर मैं 4 महीने मेरी मेमोरी काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आज क्या कहना चाहेंगे? आपका जो सनातन से सच्चाई तक का सफ़र है, इसमें क्या जी, बल हैं, क्या मोड़ हैं, क्या ट्विस्ट हैं, क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिल है इसके अंदर? और आपकी एज जी, क्या है? थोड़ा-सा एज बताइएगा। जी, मेरी एज अभी 25 है, अभी ओह! 26 का माशाअल्लाह। होऊँगा। हुँ, जी। ठीक है, और 26। हुँ, और बड़ी अच्छी बात ये है कि मेरे पापा भी रिवर्ट है। क्या बात है! क्या बात है! ज़िंदाबाद। माशाल्लाह। और और अल्लाह डैडी ताला कूल, ने कूल, कूल हैं, क्या बात कि है! बस डैडी भी साथ। हुँ, दोनों मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मतलब मोटिवेटेड है। मतलब अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! यानी वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो आप हज़रत हुसैन से मोटिवेट हो गए। आपने नाम हुसैन रखा, क्या बात है! दोनों इस्लाम के शेर, ज़िंदाबाद। तो ठीक। मेरे पापा एक्चुअली मतलब बहुत ही सारे ट्विस्ट है मेरी कहानी में। आज मैं डिटेल तो नहीं बता सकता क्योंकि कल काम भी है। तो हुँ, हुँ। अ, अ, मैं थोड़ा-सा मतलब ब्रीफली तो नहीं रख सकता, तो बताता हूँ कि मेरे पापा जो है वो मेरे 4-5 साल पहले इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए है। और अच्छा, बाद 4-5 साल। में जी, तो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। मैं अपनी स्टोरी का आगाज़ तो एक आयत से कुरान शरीफ की करना चाहूँगा, जो जी। मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया जिसने। हुँ, हुँ। वो है सूरह बकरा की 170 नंबर की आयत। एंड व्हेन इट इज़ सेड टू देम फॉलो व्हाट अल्लाह हैज़ रिवील्ड, they say rather we will follow that which we found our forefathers doing, even though अल्लाह! their forefathers understood nothing nor were they guided। मतलब इसमें हुँ, ये कहा गया है कि अल्लाह ताला जब भी उनको कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो बताया उन पे अमल करो, तो वो बोलता है कि मेरे बाप दादा ने जो अमल किया उन पे हम अमल करेंगे, हम आपके ऊपर अमल नहीं करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके बाप दादा अगर मिसगाइड हो फिर भी ऐसा करेंगे। तब ये आयत ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट। हुँ। बिल्कुल। अल्लाहु अकबर! क्योंकि ये बड़ी तादाद में जो हमारे सनातनी दोस्त हैं, ये अपने आबाओ-अजदाद के पीछे चल रहे होते हैं, बिल्कुल, इस बिल्कुल। मुझे ये बगैर ये ये हाँ। आयत मैंने इस्लाम 360 में और इन सब में मैंने मतलब बुकमार्क्स होती है ना, हुँ, हुँ, उसमें ग्रुप हुँ। कलेक्शन होता है, उसमें मैंने सारा रखा है, अभी तो नहीं है। तो उसमें मुझे पता है कि जो भी मतलब सनातन धर्म में जो भी एक खराबी पाई जाती है ना बहुत बड़ी, वो सबसे बड़ी खराबी ये भी है कि भाई हमारे बाप दादा ने किया तो हम भी करेंगे। हुँ, सबसे बड़ी खराबी है। तो हुँ, मेरी कहानी में मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं छोटा था तब से इंटेलिजेंट था बहुत ही ज़्यादा। हुँ, मतलब मैं हुँ। आपको बता दूँ कि आईआईटी में जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, वहाँ नाम पे ना मैं लीजिएगा। इंटरव्यू हाँ। के हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाएँगे कोई। एक अच्छा। ऐसा है कि हाँ, आईआईटी में मैं इंटरव्यू सिलेक्टेड हूँ। आईआईटी में मैं मतलब पढ़ा नहीं हूँ, इंटरव्यू हुँ, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सिलेक्टेड हूँ। तो छोटा था तभी से मैं मतलब थोड़ा-सा इंटेलिजेंट था और साइंस की तरफ उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव था। एक्चुअली मेरे दादाजी थे इसीलिए वो। इस्लाम की तरफ आ गए, आप इंटेलिजेंट थे। जी, जी। ठीक। तो मेरे दादाजी और हम फैमिली में साथ ही रहते थे और हमारे ऊपर जो घर था, और 6 रूम थे, 6 कमरे थे तब मेरे दादाजी जब थे तब। तो ऊपर ऊपर वाले कमरे में एक मतलब मैं पटेल ख़ानदान से आता हूँ, आपको पता हो तो। हुँ, तो ऊपर जो है वो अगर कोई एक्स हिंदू मतलब सॉरी हिंदू जो एतराज़ करते हैं ना कभी, यहाँ पे झूठे लोग भी आते हैं, इसलिए मैं सारे प्रूफ़ मैंने आपको मेल भी किया था इसलिए। हाँ, मुझे मिल गया। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हुँ, हाँ, तो मैं पटेल ख़ानदान से आता हूँ और हमारी जो कुलदेवी है वो खोडियार माता जी है, तो जो खोडलधाम मंदिर है गुजरात में, वो हुँ, वहीं का है। तो ऊपर हमारे घर पे मठ भी होता था, मतलब घर एक रूम उसको ही स्पेशल दिया गया है, जो एक माता हुँ। जी होती है वही उसी को। तो मैं छोटा ओह! था तभी तो जाता था, ऐसे ही दादाजी बोलते थे कि एग्ज़ाम कल है, ये करके आओ, तो जाता था।
पर मेरा एक्चुअली ऐसा था कि मैं एग्जाम के दिन भी खेलता था। मेरे पापा को पता था कि भाई ये टॉप ही करेगा, इस इतना मतलब भरोसा था। वो मुझे बोलते, हाँ। मेरे मामा मम्मी मुझे बोलती थी कि भाई तुम ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पर मैं पढ़ाई पे मतलब ध्यान ही नहीं देता था, फिर भी इतना इंटेलिजेंट था। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो। मैं जाता तो था, पर सोचता था कि यार ये इनके सामने इतना गलत हो रहा है, क्योंकि वो जो रूम था उनके सामने से कोई चोरी हो जाता था तो उनको पता नहीं चलता था। तो मैं सोचता तो था, छोटा था तब, पर मैं ऐसे ही वो करते थे सब, तो मैं भी करता था। तो ऐसा था। फिर मेरा ट्विस्ट आया जब मैं 6 क्लास में था, और 10th, वहाँ से 10th क्लास तक पता नहीं इतना मतलब अ, मेरा क्या बोलते हैं, हॉस्टल में रहता था। और तभी मेरे फादर का डिवोर्स हो गया था। तो पर अल्लाह ताला का सब कुछ प्लान था, मतलब ये कुछ सब ना होता तो हमें इस्लाम ना मिलता, ऐसा सब कुछ था। तो ऐसा ये सब हुआ था। तो बाद में जब 12th पास मेरा एंड हुआ था शायद, हाँ, तभी मेरे पापा ने इस्लाम को थोड़ा पढ़ा था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। पर मैं एग्नोस्टिक टाइप था तब, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं इस हिंदुइज्म में मैंने थोड़ा पढ़ा था, और बाकी सब चीज़ें भी देखता था कि भाई ये गणेश जी और ये सब है, ये खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, वो मेरे को क्या बचाएंगे। ये शंकर जी है, उनको अपने बेटे का पता नहीं, मेरे मेरे दिल का हाल क्या है। मतलब मैं ये तो सोचता ही था कि भगवान मेरे दिल का हाल नहीं जान सकते, क्योंकि मैं सब सिनेरियो देखा तो मैं सोचता था कि मैं दिल में बुरा करूंगा ना, भगवान कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा दिल में होता। मतलब ये सब। तो 12th में एंड हुआ तब मेरे पापा ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, और मैं और मेरे पापा ही थे मैं तब घर में। तो हम दोनों मतलब बाप बेटे दोनों दोनों मतलब दोस्त की तरह रहता है। तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि भाई तुम्हारा इस्लाम के बारे में क्या ख्याल। मुझे याद है 1-2 साल मेरे पापा ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, मैंने उनको बोला था मुझे कोई रिलीजन में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बोला था मेरे पापा को, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, मेरे पापा को बोला था कि मुझे कोई रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं है, और सारे रिलीजन मतलब धंधा ही कराते हैं, मैं ऐसा बोला था। इस्लाम के बारे में पढ़ा नहीं था, पर इस्लाम के बारे में मुझे याद है तारिक फतेह और वो सब, उनका शो देखता था, और उनसे मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन वो सब दिखाते हैं ना न्यूज़ चैनल पे उन पे, तो मैं थोड़ा इस्लाम के लिए नेगेटिव पॉइंट रखता था कि भाई इस्लाम इतना मतलब अच्छा नहीं है। पर मेरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं थर्ड ईयर था। मैं फेसबुक और वो सब यूज़ करता था, तो तभी कोई पेज है ना वो सजेशंस में आए थे, क्योंकि क्या है मेरे कॉलेज में भी मुसलमान कोई लड़के और वो सब थे, तो उनसे सजेशन आ जाता है। तो अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल एक एक पेज था, अबाउट इस्लाम एक पेज था, अबाउट इस 3-4 पेजेस थे उनके, मतलब सजेशन आए थे, तो मैंने ऐसे ही मतलब उनको सब्सक्राइब कर लिया था, लाइक कर लिया था, फॉलो। तो उनमें मैं देखता था कि कुरान शरीफ की आयतें आती थी, तो थोड़ी दिल पे तो चुभती थी कि मतलब कोई मुझे ताना मार रहा है कि तू ये क्या, तू हाय ये हाय हाय। क्यों। अल्लाह ताला की कुरान शरीफ की और सब बातें आती थी अबाउट इस्लाम, इस्लाम इज़ एवरीथिंग, ऐसा कुछ था। बहुत सारे पेज मैंने लाइक किए थे, क्योंकि मैं ट्रुथ को जानना तो चाहता था, पर मुझे मिल नहीं रहा था। और इस्लाम के बारे में मैं नेगेटिव आइडियाज़ जो थे वो सब आए थे मीडिया और पॉलिटिशियंस, और मतलब आजू-बाजू में जो भी सोसाइटी बोलती है उससे। पर मैं रिसर्च ओरिएंटेड ही गाई था, मतलब मैं किसी पे ऐसे ही भरोसा नहीं करता हूँ। पर क्या हुआ कि मतलब कॉलेज के दूसरे ईयर तक मुझे इस्लाम ही नहीं मिला। पर जैसे मैंने वो जब कुरान शरीफ के जो आयतें आती थी, मुझे लगता था कोई ताने मार रहा है मुझे कि भाई तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ। और एक बार मुझे पता चला, तभी इस्लाम में इतना इंटरेस्ट तो नहीं था कि भाई ऐसा ही चल रहा है, पर एक एक बार मैंने आयत देखी थी जिसमें ऐसा जीसस के बारे में था। तो मैं सोचा ये क्या है, इस्लाम में जीसस ऐसा कैसे। मुझे मतलब आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। फिर मैंने सोचा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जीसस तो गॉड मानते हैं, क्या है चक्कर, ये सब अभी देखते हैं। फिर मैंने 2018 या 17 में, मुझे याद है 17
हाँ, जियो 4G आया ही था, जियो और वो सब मतलब 4G लगा रहे थे इंडिया में। 4G पहले आया था 2017-18 में। तो मैं यूट्यूब देखता था और यूट्यूब में मैंने जाकिर नाइक साहब की वीडियो देखी और मेरा मतलब पहले ही बार में उन्होंने दिल जीत लिया, माशाल्लाह, मुझे वाह। याद है। हाँ, तो फिर मैं जाकिर नाइक साहब की जो वीडियोस है वो देखता था और मेरे जो जो क्वेश्चंस थे ना प्राइमरी, वो उनके आंसर्स मुझे मिलते जाते थे। मेरे क्वेश्चंस में आपको बोलता हूँ, एक क्वेश्चन तो मेरा बहुत ही मतलब मुझे खटकता था कि दुनिया में इनजस्टिस क्यों है। मतलब मुझे बहुत ही खटकता था। मुझे इस्लाम मिला, मुझे और मेरे पापा को इस्लाम मिला। ये इनका मतलब अल्लाह ताला ने 2-3 बातें हमारे दिल में जो है उनके बदले में हमें इस्लाम दिया, मुझे ऐसा लगता है। एक तो यही था कि मैं मतलब कुछ गलत होता था तो मतलब कुछ भी हो जाए हम अड़ जाते थे। दूसरी ये बात थी, हमारे पैसों से प्रेम प्यार ही नहीं था। मतलब पैसे ऐसे है कि मतलब हमारे खाने के लिए है, बाकी सब दे देने का। तो ऐसा ये सब 3-4 क्वालिटीज अल्लाह ताला ने देखी होगी, इससे इस्लाम दिया होगा, बाकी तो गुनहगार बंदे थे। तो मेरा एक क्वेश्चन यही था कि इनजस्टिस है इसका क्या करें। तो वही जो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई हम क़यामत के दिन सबको खड़े करेंगे और सबका हिसाब होगा। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं, हिंदुइज्म में जो रीइंकार्नेशन है उससे कोई इनजस्टिस तो उल्टा बढ़ता है और मतलब साइकिल चलता रहता है कि इसने इसके साथ बुरा किया तो दूसरे जन्म में वो वैसा बुरा करेगा और ये सब बाकी सब मतलब जो इनजस्टिस के बारे में जो मेरे डाउट्स थे वो एक सोल्व हुए थे। दूसरा एक डाउट मेरा एक ये था कि हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक उसमें क्वेश्चन ये भी था कि मतलब हमारे जो मॉरल्स है वो कौन डिफाइन करेगा। मतलब ये तो बहुत मुझे क्वेश्चन था कि ये सही है ये गलत है, हम कैसे डिफाइन करें। मतलब तो इस्लाम को मैंने पढ़ा, बाद में पता चला कि ये सब चीज़ें वो इस्लाम में जो भी मोरालिटी है ऑब्जेक्टिव है बता दिया गया है। मतलब पूरी गाइडलाइंस दी गई है, अल्लाह ताला ने दे दी है कि भाई ये करना है ये नहीं करना। ये भी मुझे था कि कोई क्रिएटर है वो पावरफुल होना चाहिए, ऐसा कि मतलब उसके सामने कोई टिक नहीं पाना चाहिए और मतलब उनको कोई धमकी नहीं दे सकता, ऐसा होना चाहिए। बस वही मुझे अल्लाह ताला में दिखा। मोस्ट मर्सीफुल होना चाहिए, ऑल नोइंग होना चाहिए, ऑल पावरफुल होना चाहिए, ये अल्लाह ताला में मुझे दिखा। तो मुझे लगा कि भाई मेरे साथ कोई है। अब पहले तो हिंदू था तो मुझे लगता था कि यार कृष्ण कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, इसमें क्या है। समझ रहे आमिर भाई? ठीक है। वही ना, मतलब मैंने ऐसा गलत कोई काम किया नहीं है, सुना है मेरे दोस्त है वो सब बोलते हैं कि भाई कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। सर मेरे एग्जैक्टली। दोस्त मैंने मतलब स्कूल फ्रेंड्स मैंने देखा है कि ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म को इतना उन्होंने ऐसा कर लिया ना पंडित। ये तो मुझे तो पक्का पता है कि भाई ये अल्लाह ताला ने दिया होगा, इसके बारे में तो नहीं बता सकता, एक जमाने में दिया होगा, पर पंडितों ने इतना बिखेर दिया है, मतलब एक मतलब हद पार कर दी है। तो ये क्वेश्चन एक था मेरा, ये सोल्व हुआ था कि भाई अल्लाह ताला कोई भी मेरा क्रिएटर है वो मुझे जानने वाला चाहिए, ऑल पावरफुल होना चाहिए, जस्टिस एस्टेब्लिश करने वाला चाहिए और मतलब मोरालिटी देने वाला चाहिए। एक क्वेश्चन मुझे और भी था जब मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने वाला था उससे पहले कि भाई इस्लाम 1400 ईयर्स ओल्ड है या क्या है, वो मुझे था। तब मुझे पता चला था कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं है, लास्ट प्रोफेट है। एक ये क्वेश्चन जो है वो सनातनियों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले है, ऐसा नहीं है। ये लास्ट मैसेज है। इससे पहले की कौमों की जो बात है वो कुरान शरीफ में कह दी गई है। जो मूसा अलैहि सलाम की कौम है और कौम समूद है, वो सब उसके प्रूफ आज तक भी मिलते हैं। और वो उनकी जो क्या बोलते हैं जी जी। संस्कृति से भी पहले थी। तो कुरान शरीफ ये जो कुरान है वो लास्ट मैसेज है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब कुरान जो किताब है, मतलब जाकिर नाइक साहब से बाद में मुझे पता चला था कि भाई ये जो है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुए और जो की तो ही है, लास्ट मैसेज आया, उससे पहले जो कर दिया था वो कर दिया था। अभी जो कुरान शरीफ है उसमें कोई भी
मतलब वर्ड ऐसे प्लस माइनस नहीं हुए। एक और भी था कि मतलब इसमें मैथमेटिकल मिरेकल्स कितने ज़्यादा है, मतलब 365 बार योम दिन का यूज़ हुआ है, जो मंथ है उसका 12 बार यूज़ हुआ। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये लिखा होता तो ये सब नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर ज़माने में इसको साबित करना है, इसलिए ये सब मिरेकल्स हमें दिखाई दे। जैसा ही ज़माना जा रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो ये कुरान शरीफ है। बाकी सब नबियों के मौजज़े जो भी मिरेकल्स है उनके साथ चले गए, वो नहीं प्रूव कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा आज तक। और मैथमेटिकल कुरान अगर कोई सनातनी भाई को लगता है तो वो उनकी वीडियो देख ले, आप प्रूव कर दे कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इनके जैसे एक भी मतलब सूरत ला दे तो आप मान ले कि भाई, तो हम मान लेंगे कि कुरान शरीफ है वो अल्लाह ताला की किताब है। ये तो जी, तो ये सब बात मुझे अमेज करती थी। फिर मुझे लगता था कि अब तो मतलब कबूल नहीं करेगा तो मतलब खुद को दे रहे, ऐसी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो गलत फहमी है ना, ये सच में एक मतलब ऐसी गलत फहमी है कि आपको इस्लाम की तरफ आने ही नहीं देगा। मैं जब सबसे पहले मैं मतलब इस्लाम में नहीं आया था ना, तभी मैं मेरे पापा के साथ बैठता था। मेरे पापा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, वो जो बाबा जानी है वो थे। बाद में मैंने, अभी हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, मेरे पापा इमामत कराते हैं, सब कुछ। मुझे कुरान मतलब अरेबिक भी मैंने सीख ली है और बहुत कुछ आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है, आपको इस्लाम में आने ही नहीं देता। क्यों, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि भाई ये 1400 साल पहले धर्म आया है, तो उससे पहले वाले हो गए, उसको क्या? समझ रहे हैं आमिर भाई? एग्जैक्टली। उसको तो हिदायत मिलनी चाहिए ना। फिर मुझे पता चला, मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि भाई उससे पहले भी थे। उनके पापा का नाम अब्दुल्ला था, तो ये कैसे था? अब्द का मतलब होता है प्यारा, और स्लेव, और अल्लाह, अल्लाह के स्लेव, तो जी, अल्लाह स्लेव अगर ऑफ नहीं अल्लाह। होते जी, जी। मतलब अगर तौहीद तब नहीं थी तो ये कैसे होता? तौहीद तो हर वक्त से है, बस हमेशा से उनको है। मतलब जी, उनको तोड़ मरोड़ गया और तोड़ मरोड़ दिया गया है। और बाद में अल्लाह ताला ने हर नबी भेजे। और अगर आप वेदास की और उसकी बात करें ना, तो वो तो ऐसे ही डिबंक हो जाएगा, क्योंकि इंसानियत जो है वो साइंस ने अभी पता लगा लिया है कि 1-2 लाख या 3 लाख साल तक की मतलब वहां से स्टार्ट हुई है। और वेदास में वो वो हाँ, चलो वो तो उनके आप अगर एक सेपरेट टॉपिक है। मैं एक और पड़ती है, फिर पुलिस से मंजूरी लेनी पड़ती है। वो आपको हम्म, जो मैंने वो दिखाया ना, मेल किया था ना, मैं वो आप आपके दिखा सामने देना। दिखा देता हूँ ताकि आप बात कर ही दें उसके ऊपर भी बिल्कुल तबसरा। बिल्कुल। अगर आपने टाइम की वजह से जाना है, ये देखें स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें हाइड तो हमने की जिसको हुई हैं। डाउट हो वो ये देख ले पूरा। इसमें मैंने डेट टाइम और मेरा जो भी नेम और वो सब है, वो सब हाइड किया है। बाकी सब यहाँ पे ही है, जिसको हम्म, डाउट हो वो मुझे बता दे। और हम्म, ये जो बताया है, इसके बाद अगर किसी को हिंदुइज्म पे डिबेट करनी हो वो भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने हम्म, तभी मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। और अभी भी जो मुझे लग रहा है, और मैं बताता हूँ हर किसी को, कि इस्लाम के सिवा कोई जस्टिस एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि मैंने देखा है कि 99% जो प्रॉब्लम्स है उनको इस्लाम ने प्रोहिबिट कर दिया है। शराब है, जुआ है, और जो भी सूदखोरी है, और जो नामहरम के साथ जो भी लड़कियों के साथ जो भी ज्यादती होती है, पोर्न है, प्रोस्टिट्यूशन है, और भी मतलब एबॉर्शन है, ये सारी ये चीज़ें है ना, वो मतलब जड़ है। मुझे लगता है कि 99% दुनिया में जो प्रॉब्लम है ना आमिर भाई, उनकी जड़ यही है, और इस्लाम ने सारी प्रोहिबिट कर दी। और मैं ऐसी सोसाइटी में रहना चाहूँगा, मेरी अगर बेटी हुई, मेरी बीवी हुई, मेरी मतलब कोई भी फीमेल दूसरी भी, हम दूसरे भी हमारे भाई बहन है, ऐसी सोसाइटी में रहना चाहूँगा वहाँ जहाँ पे शरिया हो, क्योंकि मुझे लगता अल्लाह है कि इस्लाम ही प्रोहिबिट कर माशाल्लाह। दे। हम्म, जी हम्म, इसीलिए आपने खिलाफत सीकर लिखा हुआ है अपनी आईडी के साथ। जी बिल्कुल। मतलब आमिर भाई, मैं हर किसी को बताता रहता हूँ कि सरिया से हम दूर है ना, इसीलिए। आपने वो एक भी बात की थी भाई, कोई शादी हम मतलब कठिन बना दिया, शादी को, निकाह को बिल्कुल कठिन करेक्ट। बना दिया, जिना को आसान बना दिया। तो ये भी हमारी एक सोसाइटी को डैमेज होने का, आज मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं, वो ये भी एक रीज़न है। हम्म, जो ये लास्ट आया था वो मैं बताऊंगा कि इसने मुझको मतलब सोचने पे मजबूर ही कर दिया कि भाई अब तू इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, वरना देख ले ये क्या होगा। चले मैं उसको निकाल रहा हूँ।
ये आयत है। तो इसमें ये मैंने आयत पढ़ी थी लास्ट में, मतलब कि ये इसने सोचने पे मजबूरी कर दिया कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर सास नहीं रही कल पता ना हो, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो ये आयत पढ़ी थी और फिर मतलब डर बहुत लगा था कि भाई हक तेरे सामने और तू कबूल नहीं कर रहा है। तो ये आयत थी। तो इसमें लिखा है कि अनटिल व्हेन डेथ कम्स टू वन ऑफ देम ही सेज माय लॉर्ड सेंड मी बैक सो दैट परहैप्स आई मे एक्ट राइटली। एक्चुअली आमिर भाई मैं अभी भी काँप रहा हूँ ये आयत पढ़ के, मतलब अल्लाह बाहर ठंडी भी है और कि अल्लाह ताला ये कहते हैं ये कि ये ये वर्ष मुझे भी बहुत कभी कभी डराता है, हॉन्ट करता था कि यही जब मैं ये एक बार पढ़ा था मैंने भी जी कि लोग जी बोलेंगे मतलब कि इस मुझे वापस भेज दिया जाए, मैं वापस जी ये ठीक करना चाहता हूँ। वही मैंने कहा नहीं, ये जी एग्जामिनेशन एंड हो जाएगा, इसका री एग्जामिनेशन नहीं है, प्रॉब्लम यही है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, जी मैं सप्लीमेंट्री ऑडियंस आती है। के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि किसी अरे मैं के बता रहा सामने डेथ आती है तो अल्लाह ताला को वो कहता है कि भाई मुझे अब, या अल्लाह अब मुझे वापस भेज दे, क्योंकि उनको सब दिखाई देता है कि भाई उनके सामने अज़ाब हो रहा है। तो वो बोलता है कि या अल्लाह अब मुझे वापस भेज दे ताकि मैं अच्छे से रह सकूँ। तो ये एक चीज़ है, क़यामत के दिन भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि या अल्लाह एक मौका और दे दे मुझे, तब अल्लाह ताला कह देगा कि भाई यही एक था मौका जो आपके सामने था, यही टेस्ट था, जो बच्चा था, बूढ़ा था, कोई भी था, इसके सामने टेस्ट था। कोई अमीर था, अमीर तो उसका पैसा उसका टेस्ट था, कोई गरीब था तो उसका पेशेंस उसका टेस्ट था, किसी के पास हेल्थ थी तो इसकी हेल्थ उसके लिए टेस्ट थी, किसी के पास ताकत थी तो उसकी ताकत उसने कैसे यूज़ की वो उसका टेस्ट था, कोई गरीब था मतलब किसके पास ताकत नहीं थी और उसने सब्र किया तो वो उसका टेस्ट था। सबका टेस्ट है। और ये सबसे मतलब बेस्ट एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है आमिर भाई की, जो अल्लाह। जी पता है कहता है आमिर कि भाई, भाई ये लाइन जो है ना, ये बहुत इम्पैक्टफुल है, आप समझते नहीं। मतलब कि होता क्या ना, जब आप ये सोचते हैं गहराई में जाके कि सोचिए ये लाइफ अगर एंड हो जाएगी और अमाल सही नहीं रहेंगे, हमारे एक्शन सही नहीं रहेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। हिंदूज में जब ये था ना कि उसमें रहता है कि पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट, रीबर्थ वाला, उनको लगता है गलत करो यार, फिर अगली बार पैदा होंगे, फिर कुछ गलत करेंगे, डर खत्म हो जाता है और सोसाइटी में फिर जो है गंदगी बढ़ने लगती है। जब आप डर में रहेंगे ना कि ये चीज मना है और एंड हो जाएगी, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, तब आप जाके आपको टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप स्ट्रांगली ये बिलीव कर लें कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, बार बार हम बर्थ होगा फिर मरेंगे फिर बर्थ होगा, कभी कुत्ता बनेंगे कभी बिल्ली बनेंगे कभी कुछ बनेंगे, ऐसा सोचते हैं, तो फिर डर खत्म हो जाएगा। फिर होगा कि यार ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार, जो होता है ना, बंदा भाई फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर दे देंगे फिर दे देंगे, कभी ना कभी तो पास कर ही लेंगे। तो वो वाले तरीके से ना लोग लूज पड़ जाते हैं थोड़े तरीके से। और आदित्य भाई, मुसलमान इसीलिए थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वो रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है कि नहीं, कोई भी गुनाह हो जाए तो उसको डर लगने लगता है। जो वाकई ईमान रखता है उसको डर लगता है, यार ये मुझसे गुनाह हो गया, इसका रिपेंट करना है मुझे, क्योंकि हो सकता है कहीं ये छोटी छोटी गलतियां मेरी अल्लाह ताला पकड़ ना लें आखिरत में। तो ये सब चीजें ना हम लोग को थोड़ा सा ना एक लाइन पे चलने की एक वो देती हैं, गाइडेंस देती हैं, अलर्ट रहने की गाइडेंस देती हैं, और इस माहौल में बचने की गाइडेंस देती हैं। डर डर, खुदा का डर।